अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंज़र अब तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है 12th उर्दू का 3 मज़मून को ख़त्म कर चुके थे, जिनमें से आपका पहला मज़मून था मिट्टी का तेल, जिसका मुसन्निफ़ था ख्वाजा हसन नज़ामी, और आपका दूसरा मज़मून था बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, जिसका मुसन्निफ़ था सैयद सुलेमान नदवी, और तीसरा मज़मून था आपका इंशाइया क्या है, और जिसका मुसन्निफ़ था वज़ीर आगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंशाइया, जो आज जिसका नाम है हिजरत, और इसका मुसन्निफ़ है क्या है, जिसका मुसन्निफ़ अहमद जमाल पाशा। तो चलते हैं, वीडियोस को हम शुरू करते हैं। क्या है, चलिए देखिए, इसका सिन्फ है आपका इंशाइया है। इससे पहले हम लोग 3 मज़मून ख़त्म कर चुके हैं, कुल 3 ही मज़मून था। यह आपका इंशाइया है, जो आपका एक ही इंशाइया है, जिसका नाम हिजरत है। क्या है, हिजरत है। अगर आपको पूछे कि हिजरत का कौन सा सिन्फ है, क्या हिजरत का कौन सा सिन्फ है, तो क्या बोलिएगा, हिजरत एक इंशाइया है। क्या है, हिजरत एक क्या है, इंशाइया है। तो हिजरत जो है आपका इंशाइया, तो इसको कौन लिखा है, इसका मुसन्निफ राइटर लेखक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, अहमद जमाल पाशा, अहमद जमाल पाशा। या फिर आपको बोलेंगे कि अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया है, उसका नाम क्या है, तो क्या बोलिएगा, हिजरत। क्या, हिजरत जो है अहमद जमाल पाशा का लिखा हुआ इंशाइया है। चलिए, यह आपका चैप्टर 5 है आपका, इसका भी 5 चैप्टर हो गया। इससे पहले हम दरख्शां उर्दू क्लास 10th का जो है 5 हो गया है, और इसका भी आज 5 होने वाला है ना। चलिए, आज सबसे पहले हम जानेंगे अहमद जमाल पाशा का जो है हालात जिंदगी के बारे में। आइए चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे पैदाइश, यानी अहमद जमाल पाशा का जो पैदाइश कब हुआ है वो देखना है। आइए, अहमद जमाल पाशा का जो पैदाइश है, क्या है पैदाइश, 1929 ईस्वी। क्या, 1929 ईस्वी इलाहाबाद, क्या इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में हुई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 से 3 बनता है। आपको पूछ लेंगे कि अहमद जमाल पाशा का पैदाइश कब हुआ, तो क्या बोलिएगा, 1929 में हुआ। या फिर कहाँ हुआ, तो क्या बोलेगा, इलाहाबाद के कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। अगर आपको पूरे पूछे कि कब और कहाँ हुआ, तो क्या बोलिएगा, अहमद जमाल पाशा का जो पैदाइश है 1929 ईस्वी इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में हुई। अगर आपको मोहल्ला पूछे तो क्या बोलिएगा, खुल्द आबाद बोलिएगा। या फिर आपको पूछे डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो क्या बोलिएगा, इसका राज्य कौन सा है, तो क्या बोलिएगा, इलाहाबाद। क्या, इलाहाबाद, है ना। चलिए, अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा का जो पैदाइश हुआ तो कब हुआ, कब और कब हुआ, कहाँ हुआ, तो क्या बोलिएगा, 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द आबाद में हुई, है ना। चलिए, ये थी इसका पैदाइश अहमद जमाल पाशा का। यह आपका अगला स्टार कह रहा है वफात, यानी इंतकाल कब हुआ, अहमद जमाल पाशा का जो है इंतकाल, देहांत कब हुआ, वो पूछ रहा है। आइए, यहाँ आपका है 28 सितंबर, क्या 28 सितंबर 1987 ईस्वी, या 1900 आपका 29 है, आपका इंतकाल कब हुआ है, 1987 ईस्वी। देखिए, दिल का दौरा, यानी दिल का दौरा जो उसका हुआ था, बीमारी हुआ था, दिल का दौरा, हाँ बीमारी का नाम है ये, पटना में इसका इंतकाल हुआ, है ना। किस वजह से, दिल का दौरा। अगर आपको पूछे कि किस बीमारी की वजह से जो है अहमद जमाल पाशा का इंतकाल हुआ, तो क्या बोलिएगा, दिल का दौरा, है ना, ये बीमारी हुआ था, है ना। दिल का दौरा की वजह से जो है पटना में इंतकाल हुआ इसका, है ना। क्या हुआ, पटना में इसका इंतकाल हुआ। कब हुआ, तो 1987 में हुआ, है ना। 28 सितंबर 1987 में हुआ। किस बीमारी की वजह से, दिल का दौरा की वजह से। तो कहाँ हुआ, पटना में हुआ। आपका अगला स्टार है 1929 में। देखिए, 28 को इंतकाल हुआ, 29 तारीख 29 सितंबर 1987 ईस्वी में ही, है ना, में ही क्या हुआ, तदफीन तिलहट्टा, क्या तिलहट्टा सीवान में हुई। यानी उसकी जो है इंतकाल कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था।
बट यह है कि उसका जो मतलब मिट्टी हुआ, तदफीन हुआ, तो 29 यानी एक दिन के बाद 29 तारीख को जो है 1987 ईस्वी तदफीन कहाँ हुआ, यानी मिट्टी कहाँ हुआ इसका, तिलहट्टा सीवान में हुआ। अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कहाँ हुआ, तो क्या बोलिएगा, पटना में हुआ। दिल का जो है दौरा की वजह से अब जो है इसका तदफीन कहाँ हुआ, तो 29 तारीख को का 28 को इंतकाल हुआ और 29 को जो है 1987 ईस्वी कहाँ हुआ था, तिलहट्टा सीवान में हुआ। कहाँ हुआ, तिलहट्टा सीवान में हुआ, है ना, इसका तदफीन यानी मिट्टी, है ना, तिलहट्टा सीवान में जो है हुई, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला स्टार क्या है, खानदान। आइए से खानदान जो है उसको देख लेते हैं, क्या क्या है खानदान इसका। सबसे पहले जो इसका वालिद है यानी अब्बू, क्या नाम है इसका, अब्बू का क्या नाम है, तो क्या बोला है, शुजाअत हुसैन। क्या, शुजाअत हुसैन, जो 2 शादियां की थी। कितना शादियां, 2 शादियां, है ना। पहले के जो है अक्सर इंसान जो है 2 शादी करते थे, है ना, 2 शादियां। इसकी भी जो है 2 शादियां है ना। चलिए क्या नाम है उसका अब्बू का नाम, वालिद शुजाअत हुसैन। क्या, शुजाअत हुसैन, 2 शादियां की थी, है ना। उसके बाद क्या बोला है, वालिदा सरवरी खातून। देखिए ये जो सरवरी खातून है, इसकी जो है ना दूसरी बीवी है। पहले बीवी जो है इसका इंतकाल बहुत जल्दी कर चुकी थी, इसलिए जो है ना। वालिदा कौन है, सरवरी खातून। दूसरी बीवी इसका जो है रहा, है ना। इससे पहले जो शादी किए थे तो इसका इंतकाल हो गया था, इसलिए जो है ना। आइए क्या है इसका, अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा का जो वालिदा है, अम्मी है, उसका नाम क्या है, तो क्या बोलेगा, सरवरी खातून। क्या, सरवरी खातून, है ना। चलिए आगे देखते हैं तालीम क्या 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 उन्होंने, है ना, तालीम। चलिए तालीम जो है उन्होंने 1950, क्या 1950 में मैट्रिक किया, तो कहां से किया, क्वाइन हाई स्कूल लखनऊ से किया। अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा जो है मैट्रिक कब पास किया है, कब और कहां से पास किया है, तो क्या बोलिएगा, 1950 में। क्या, 1950 ईस्वी में कहां से किया, क्वाइंस हाई स्कूल जो लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में क्या है, वाक़ है, मौजूद है ना। अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा का जो है तालीम यानी मैट्रिक एग्जाम, मैट्रिक का इम्तिहान कहां से पास किया, तो क्या बोलिएगा, 1950 ईस्वी जो है क्वाइंस हाई स्कूल लखनऊ से पास किया। अगर आपको जो है याद रखना है कि इन्होंने मैट्रिक कब किया है, बीए कब किया, एमए कब किया, बस आपको जो है 1950 को याद रखना है ना। क्योंकि 1950 को याद रखिएगा तो अपने आप जो है आप खुद से जोड़ करके जो है 2 साल के बाद आपका कितना हुआ, 2 साल जोड़ दीजिए इसमें इंटर में, तो क्या हुआ, 50 3 53, है ना, 51 52 53 में उन्होंने क्या किया, इंटर किया है। अगर आप फिर 2 साल 3 साल जोड़ देंगे तो आपका बीए हो गया 3 साल, 53 और 56। देखिए 56 में इन्होंने क्या किया, क्या किया, बीए किया। अगर आप 2 साल जोड़ देंगे तो एमए किया, 2 साल में एमए लगता है ना। वैसे आपको बस 1950 को याद रखना है, तो आप इंटर भी देख लेंगे कब किया है, इंटर बीए कब किया है और एमए कब किया है, आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बट यह है कि आपको 1950 को जो है याद रखना है, मैट्रिक कब किया है, कहां से किया है, क्वाइंस हाई स्कूल जो है लखनऊ से किया है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला स्टार क्या है। देखिए 1953 में, देखिए 2 साल के बाद 1953 ईस्वी इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, है ना, कहां से क्या है, क्रिश्चियन कॉलेज से क्या है। अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा जो है इंटर पास कब किया है, कहां से किया है, तो क्या बोलिएगा, 1953 ईस्वी। क्या, 1953 ईस्वी कहां से क्या, इंटरमीडिएट कहां से क्या, क्रिश्चियन कॉलेज से क्या, कहां से, क्रिश्चियन कॉलेज से जो है इन्होंने क्या किया है, इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया है। कब किया है, 1953 में किया है। 1950 में जो है मैट्रिक, उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने 53 में क्या किया है, 1953 में इंटरमीडिएट का जो है क्रिश्चियन कॉलेज से पास किया है। आगे देखते हैं, 3 साल जोड़ दीजिए इसमें, 56 हो गया। 56 में क्या क्या, 3 साल क्या लगता है, बीए करने में लगता है ना। आइए 1956 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, बीए कहां से किया, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। देखिए मैंने इसका जो है मैट्रिक लखनऊ से पास किया है और जो है बीए कहां से किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया, लखनऊ में ही किया है ना। चलिए 1956 ईस्वी, क्या 1956 ईस्वी में इन्होंने क्या किया है, बीए पास किया है। तो कहां से किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा जो है बीए कब और कहां से किया है, कब और कहां से किया है, तो क्या बोलिएगा, 1956 ईस्वी में। क्या, 1956 ईस्वी में कहां से किया है, बीए लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है। आगे देखते हैं कि आपका अगला स्टार 1958 से, देखिए 2 जोड़ दिया 56 में, है ना,
2 साल लगता है एमए करने में, वही वाला है ना। आइए 1958 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, एमए किया। क्या क्या है, एमए क्या है, तो कहां से क्या है, अलीगढ़, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या है, देखिए हाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या किया इन्होंने, बीए क्या है, बढ़िया कि एमए का कहाँ क्या, एमए एमए कहां से क्या है, तो बोलिएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या है। तो कब क्या है, 1958 में क्या है, 1958 में इन्होंने क्या किया, एमए क्या है, कहां से क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से क्या है। देखिए बस आपको तालीम जो है 1950 याद रखना है, यानी मैट्रिक कहां से क्या है, कब क्या है, बस उसको याद रखिएगा। फिर आप इंटर का भी एग्जाम देख लेंगे कब क्या पास, उसके बाद फिर 3 जोड़िएगा तो बीए क्या है, फिर 2 जोड़िएगा तो एमए क्या है। देखिए लाइन से आपको बस आपको तालीम जो है 1950 को याद रखना है, उसके बाद आप खुद से ही इंटर कब क्या है, बीए एमए कब क्या है, आप खुद ही आपको याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या है आपका, चलिए अगला स्टार क्या है, देखिए अदबी सफर, क्या अदबी सफर है ना, 1957 ईस्वी सर सैयद हाल मैगजीन, क्या सर सैयद हाल मैगजीन का पैरोडी नंबर निकाला। अगर आपको पूछे कि 1957 में इन्होंने क्या क्या है अहमद जमाल पाशा, क्या बोलिएगा, सर सैयद हाल मैगजीन का जो है क्या, सर सैयद हाल मैगजीन, क्या मैगजीन का क्या निकाला है, पैरोडी नंबर निकाला है। अगर आपको पूछे कि सर सैयद हाल मैगजीन का पैरोडी नंबर कब निकाला है, तो क्या बोलिएगा, 1957 ईस्वी में। कब, 1957 में जो क्या क्या इन्होंने सर सैयद हाल मैगजीन का पैरोडी नंबर निकाला है। आगे चलते हैं, क्या है आपका अगला स्टार, देखिए 1957 में, देखिए 1957 ईस्वी में क्या क्या है, किताब मिजाज के लतीफे। अगर आपको पूछे मिजाज के लतीफे है ना कब शाये हुआ है, तो क्या बोलिएगा, 1957 में ही है ना, जिस वक्त सर सैयद हाल मैगजीन का जो है पैरोडी नंबर निकाला था, उसी साल 1957 में ही क्या क्या उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है, मिजाज के लतीफे। मिजाज के लतीफे। अगर आपको पूछे कि मिजाज के लतीफे ये किसका किताब है, अहमद जमाल पाशा का है, तो कब शाये हुआ है, 1957 में हुआ है। कब हुआ है, 1957 में हुआ है। आगे देखते हैं आपका अगला स्टार क्या कह रहा है कि महानामा, क्या महानामा अवध पंच का इजरा 1961 में क्या है। देखिए महानामा अवध पंच का इजरा, इजरा क्या होता है, प्रकाशित, पब्लिश, वही फिर आपका इशाअत है ना, इजरा क्या है। अगर आपको पूछे अवध पंच का इजरा कब हुआ है, कब क्या है, तो क्या बोलिएगा, 1961 में। कब क्या है, 1961 में क्या है ना। चलिए महानामा अवध पंच का इजरा कब क्या है, 1961 ईस्वी में क्या है। आगे देखते हैं आपका अगला स्टार कह रहा है कि 1976 ईस्वी। देखिए 1976 में उन्होंने क्या किया है, आइए 1976 ईस्वी में क्या क्या है, रोजनामा। देखिए रोजनामा कौमी आवाज, क्या कौमी आवाज, रोजनामा, रोजनामा के नाम से कौमी आवाज के शोबा इदारत में शामिल हुआ। अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा जो है रोजनामा के नाम से है ना शोबा इदारत में शामिल हुआ है, तो क्या कौमी आवाज है ना, रोजनामा के नाम से कौमी आवाज के शोबा इदारत, क्या शोबा इदारत में शामिल हुआ है ना। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो किस नाम से, रोजनामा कौमी आवाज, रोजनामा कौमी आवाज के शोबा इदारत में शामिल हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला स्टार क्या है आपका, यह आपका है पहली शादियां नाकाम, यानी नाकाम चले गए, शादी के कुछ दिन रहे उसके बाद वो इंतकाल कर गई है ना। चलिए है ना, पहली शादी जो है इनका अहमद जमाल पाशा का जो है ना नाकाम। उसके बाद क्या है 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में क्या क्या दूसरी शादी सरवरी जहां जो है ना सरवर जमाल के नाम से क्या हुआ, फेमस हुआ, मशहूर हुआ है ना, सरवर जमाल के नाम से। देखिए हम क्या देखे थे, 2 शादियां की थी, इधर देखिए ये रहा वालिदा सरवरी खातून, क्योंकि वो कुछ ही दिन रहे थे जो कि इंतकाल कर गई थी, तो बोला है पहली शादी नाकाम। उसके बाद 1966 में क्या, 1966 में दूसरी शादी किससे की थी, सरवर जहां, यानी जो सरवर जमाल के नाम से क्या हुए, मशहूर हुए, फेमस हुए है ना। चलिए सरवर जहां, क्या यहाँ लिखे है सरवरी खातून या फिर सरवर जहां, कुछ भी बोलिए आप है ना। चलिए यहाँ सरवर जमाल के नाम से क्या हुआ है, मशहूर यानी फेमस हुआ है। आगे देखते हैं आपका अगला स्टार क्या है, पेशा। इन्होंने पेशा क्या 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 है, यानी कारोबार है ना, धंधा क्या क्या है
वही है ना, अहमद जमाल पाशा जो है पेशा क्या था इसका, क्या कारोबार था, आइए देखते हैं पेशा क्या है इसका। चलिए 1976 में, कब, देखिए 1976 यहाँ भी है ना, 1976 ईस्वी। देखिए जकिया आफाक, क्या, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में उर्दू लेक्चर का क्या हुआ, मुकर्रर हुए। अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा जो है जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज है ना सीवान में उर्दू लेक्चर मुकर्रर कब हुए, तो क्या बोलिएगा 1976 में, है ना। देखिए 1976 में उन्होंने क्या किया है, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज जो है, जो सीवान में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, सीवान में पड़ता है ना, सीवान में क्या क्या है, उर्दू लेक्चर का, क्या उर्दू लेक्चर का, है ना, लेक्चर का, चलिए मुकर्रर हुए, है ना, क्या हुए, बहाली हुए, कब, 1976 में, किस कॉलेज में, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में, जो सीवान में पड़ता है। आगे देखते हैं आपका अगला स्टार क्या है। चलिए क्या है अगला स्टार आपका, 1986 ईस्वी, 1986 ईस्वी में क्या क्या इन्होंने, आइए देखते हैं। 1986 ईस्वी में गालिब एकेडमी का, गालिब एकेडमी का क्या, सागर सूरी, सागर सूरी गालिब अवार्ड मिला, यानी इनाम मिला, किस नाम से, सागर सूरी के नाम से, सागर सूरी के नाम से अवार्ड मिला, कहां से, गालिब एकेडमी से, है ना। कब मिला, तो क्या बोलिएगा 1986 ईस्वी में। देखिए कितना ऑब्जेक्ट आपका यहाँ बन रहा है। देखिए अगर आपको पूछे कि अहमद जमाल पाशा का जो है ना गालिब एकेडमी, है ना, कब मिला है अवार्ड, कब मिला है, तो क्या बोलिएगा 1986 में मिला है। तो किसके यहाँ से मिला है, गालिब एकेडमी से मिला, कहां से मिला है, गालिब एकेडमी से। तो किस नाम से मिला है, क्या बोलिएगा, सागर सूरी के नाम से, है ना, सागर सूरी के नाम से गालिब अवार्ड मिला, इनाम मिला, है ना, क्या मिला, गालिब अवार्ड मिला, किसको, अहमद जमाल पाशा को। तो कब, 1986 ईस्वी में। आगे देखते हैं आपका अगला स्टार क्या कह रहा है। चलिए अगला स्टार क्या है आपका, अहम किताबें या फिर तसानीफ बोलिए, किताबें बोलिए। आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए कितना किताबें हमने लिखा है ना, 16। हम लोग तो एक मजमून नहीं लिख पाते हैं, बट देखिए इसका एक से लेकर के 16 जो है तसारीफ या फिर किताबें लिख चुके हैं। चलिए आपका क्या है, आपका पहला अंदेशा है, क्या अंदेशा है, शहर है आपका पहला तसानीफ, यानी पहला किताब। दूसरा किताब क्या है, सितमे ईजाद, देखिए दूसरा किताब इसका है। तीसरा किताब है लज्जत आजाद। तीसरा, चौथा किताब क्या है इसका, मुजामिनी पाशा। देखिए पाशा के नाम से याद कर लीजिए, क्योंकि इसका नाम पाशा है, अहमद जमाल पाशा है, तो आपको याद करने में जो है आसानी होगी। मुजामिनी पाशा है ना। आपका पांचवा किताब क्या है, चश्मे हैरान। देखिए चश्मे हैरान। उसका छठा किताब क्या है, पत्तियों पर छिड़काव। देखिए पत्तियों पर छिड़काव। और सातवां किताब क्या है, ज़राफ़तें और तनकीद। और आठवां किताब क्या है, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायरी। देखिए उर्दू के 4 मज़ाहिया शायरी। और इसका 9वां किताब क्या है, फन लतीफ़ा गोई, क्या, फन लतीफ़ा गोई। और 10वां किताब क्या है, मुल्ला नसरुद्दीन गोई। देखिए गोई के नाम से है, याद करने में आपको अच्छा होगा, है ना। चलिए गोई इसमें भी है, गोई इसमें भी है, 9 और 10वां किताब में। ये आपका 11वां किताब क्या है, मिजाज के लतीफे, अभी हम पढ़ चुके थे, है ना। मिजाज के लतीफे कहाँ पढ़ चुके थे, ये रहा, है ना। 1957 में जो इसका शाये हुआ था, मिजाज के लतीफे, हाँ, वो भी किताब का नाम है इसका, क्या, मिजाज के लतीफे, इसका 11वां किताब है। और इसका 12वां किताब क्या है, शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफत। क्या, शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफत। और आपका 13वां किताब क्या है, दुनिया की लोक कहानी। देखिए दुनिया की लोक कहानियां। और इसका 14वां किताब क्या है, बहादुर टंबा। क्या, बहादुर टंबा। और इसका 15वां किताब क्या है, हुजूयाते, क्या, हुजूयाते मीर, हुजूयाते मीर। और इसका 16वां किताब क्या है, गालिब से माजरत के साथ। क्या, गालिब से माजरत के साथ। देखिए इन्होंने एक से नहीं, एक से लेकर के 16 किताब या फिर 16 तसानीफ लिख चुके हैं। हम लोग एक मजमून तक भी नहीं लिख पाते, यहाँ तक कि बीए भी कर चुके होते हैं, एमए कर लेते हैं, बट हम लोग को इतना बस के बाद नहीं होता कि जो एक मजमून लिख डालू। लेकिन देखिए अहमद जमाल पाशा एक से लेकर के 16 किताब लिख डाला है ना। चलिए ये आपको याद रखना है, अगर याद कर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो है 1 से 2, 5 किताब 6 किताब आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, है ना। चलिए फिर हम लोग इसको जो है पढ़ चुके, अच्छे से बारीकी से पढ़ लिया है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्या,
आपको जो ध्यान देना है बस मुसन्निफ में ध्यान देना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ आपका मुसन्निफ से ही बनता है ना। तो एक एक पॉइंट को जो है, एक स्टार को जो अच्छे से पढ़िएगा, साथ में पढ़िए, देखिए और समझिए क्या क्या कह रहा है आपको साहब, है ना। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके, है ना। चलिए फिर वीडियोस को हम खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।